हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिवांश अग्रवाल भाई की ये एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। इस टाइप की एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए हमें 3D सीन को अरेंज करना आनी चाहिए। ये एनिमेशन को देखो फ्रेंड्स, यहाँ में ये स्कूल एंड स्टूडेंट्स की इमेजेस को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर रख लिया। कैमरा एनिमेशन के बाद ये सीन पैरालैक्स होते नजर आ रहा, बट ये हुआ कैसे? चलो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट लाइन को स्कूल की इमेज लेयर समझ लो। अब हम ये लेयर की जी एक्सिस वैल्यू को 1000 पर सेट करेंगे। अब ये व्हाइट लाइन को स्टूडेंट की इमेज समझ लो। अब हम ये लेयर की जी एक्सिस वैल्यू को 900 पर सेट करेंगे। इसी तरह मल्टीपल स्टूडेंट्स इमेज लेयर्स को अलग अलग पोजीशंस पर सेट करेंगे। अब कैमरा से ये सीन को एनिमेट किया तो हमें इस प्रकार की एनिमेशन मिलेगा फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिकली क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम स्काई इमेज को इंपोर्ट करेंगे। अब इस इमेज की जी एक्सिस वैल्यू को 22,000 पर सेट करेंगे। नाउ इस इमेज की स्केल को इंक्रीज करेंगे। मैं इस इमेज की स्केल वैल्यू को समथिंग अराउंड 15,000 पर सेट कर लिया। बाद में हम और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब हम स्टोर इमेज को इंपोर्ट करेंगे। नाउ इस इमेज की जी एक्सिस वैल्यू को 20,000 पर सेट करेंगे। अब इस इमेज की साइज को इंक्रीज करेंगे। मैं इस इमेज की साइज को 25,000 पर सेट करूंगा। फिर भी ये इमेज कैनवस की साइज में फिट नहीं हुआ। लेट्स फिट इट बाय मैन्युअली। नाउ ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं स्काई इमेज को एडजस्ट करूंगा फ्रेंड्स। अब हम कॉप्स की इमेजेस को ऐड करेंगे। अब ये इमेज की जी एक्सिस पोजीशन को 18,500 पर रखेंगे। अब ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। ये इमेज की साइज को मैं 6,500 पर सेट करूंगा। ये इमेज को यहां पर प्लेस करेंगे। अब हमें इसी प्रकार और 4 या 5 कॉप्स की इमेजेस को ऐड करना है। आपको सारे कॉप्स की इमेजेस की जी एक्सिस पोजीशंस को 18,500 पर सेट करना है फ्रेंड्स, एंड कॉप्स की इमेजेस को मेरे तरह अलाइन कर लीजिए। अब हम बैरी गेट की इमेज को ऐड करेंगे। अब ये इमेज की जी एक्सिस पोजीशन को 18,000 पर सेट कर लीजिए। अब हम इस इमेज की साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। इसे यहां पर सेट करेंगे।
नाउ ये इमेज को डुप्लीकेट करेंगे। अब इस इमेज को फर्स्ट बैरिगेट की साइड में प्लेस करेंगे। नाउ ये गेट को और एक बार डुप्लीकेट करेंगे। ये बैरिगेट को सेकंड बैरिगेट की साइड में प्लेस करेंगे। अब हम इसी प्रकार लेफ्ट साइड में बैरिगेट्स को सेट करेंगे। अब स्टैंडिंग कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ये इमेज की जी एक्सिस पोजीशन को 17,500 पर सेट करेंगे। अब ये इमेज की साइज और पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। इसे यहां पर प्लेस करेंगे। अब सेकंड कैरेक्टर को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ये इमेज की जी एक्सिस पोजीशन को भी 17,000 के आसपास रखेंगे। अब ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। इस इमेज को फर्स्ट कैरेक्टर के बाजू में रखेंगे। मैं फर्स्ट लाइन में 4 कैरेक्टर्स को ऐड करूंगा फ्रेंड्स, और वो कैरेक्टर्स की जी एक्सिस पोजीशंस को 17,000 के आसपास रखूंगा। 17,000 के आसपास रखेंगे तो हमें वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से कुछ अलग दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब हम सेकंड लाइन में कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। सेकंड लाइन की कैरेक्टर्स की जी एक्सिस पोजीशंस को 15,000 के आसपास रख लीजिए। नाउ थर्ड लाइन की कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। थर्ड लाइन की कैरेक्टर्स के जी एक्सिस पोजीशंस को 13,000 के आसपास रख लीजिए।
नाउ फोर्थ लाइन की कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। फोर्थ लाइन की कैरेक्टर्स की जी एक्सेस पोजीशंस को 10,000 के आसपास रख दीजिए। अब हम एक बार चेक करेंगे ये 3D सीन वर्क हो रहा है या नहीं। उसके लिए कैमरा को ऐड करेंगे। यहां से कैमरा को एक्टिव कर दीजिए। नाउ कैमरा की जी एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, हमारी 3D सीन तो वर्क हो रहा। आप कैमरा को डिलीट कर दीजिए, हम इसे बाद में ऐड करेंगे। नाउ हमें लेफ्ट साइड में भी कैरेक्टर्स को ऐड करना है फ्रेंड्स। मैं ये इमेजेस को ही यूज करने वाला हूं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं ये इमेजेस को लिटिल एडजस्टमेंट्स करूंगा फ्रेंड्स। अब ये सारी कैरेक्टर्स की इमेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये 15 लेयर्स को कॉपी कर लीजिए। नाउ डीसेलेक्ट द ऑल लेयर्स। अब वो 15 लेयर्स को पेस्ट करेंगे। नाउ टॉप के 15 लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके फिंगर से मेरे तरह ये इमेजेस को लेफ्ट साइड में लाजिए। अब हमें ये इमेजेस को लिटिल एडजस्टमेंट्स करना है फ्रेंड्स। अब और एक बार कैमरा को ऐड करके देखेंगे ये 3D सीन वर्क हो रहा या नहीं। ये तो वर्क हो रहा फ्रेंड्स, बट और थोड़े लिटिल एडजस्टमेंट्स करनी है। ये 3D सीन को क्रिएट करने में मुझे 35 मिनट्स हुई फ्रेंड्स। आपको कितना टाइम हुआ कि कमेंट कर दीजिए। नाउ कैमरा को डिलीट करेंगे, इसे बाद में ऐड करेंगे। अब हम ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को 18 सेकंड्स तक एक्सटेंड करेंगे। अब हम ये सीन को एनिमेट करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए पहले कैमरा को ऐड करेंगे।
मेरी कैमरा ऑलरेडी एक्टिव है फ्रेंड्स। अगर आपकी कैमरा एक्टिव नहीं है तो एक्टिव कर लेना। अब कैमरा की जी एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। ऑल्सो कैमरा की एक्स एंड वाई एक्सिस पोजीशन को भी एडजस्ट कर दीजिए। मैं कैमरा की जी एक्सिस पोजीशन को 13,500 पर सेट करूंगा। अब कैमरा की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। अब यहां से 2 सेकंड्स 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। नाउ इस वाले फ्रेम पर कैमरा की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आपको कैमरा की एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशन को भी एडजस्ट करना है फ्रेंड्स। अब यहां से 3 सेकंड्स 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। यह कैमरा की जी एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह ऊपर से नीचे लानी है। अगर आपकी सीन डिमांड करी तो कैमरा की एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशंस को भी एडजस्ट कर लेना। अब इस फ्रेम से 5 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए। यहां कैमरा की जी एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह नीचे से ऊपर एडजस्ट कर दीजिए। कैमरा की एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशंस को भी एडजस्ट कर देना। नाउ यहां से 4 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए। यहां कैमरा को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब एक बार ये लिनियर एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे। लिनियर एनिमेशन इंटरेस्टिंग नहीं होता फ्रेंड्स। लेट्स मेक दिस एनिमेशन लिटिल इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग की फ्रेम कर्व्स। मैं ये इंटायर एनिमेशन के लिए बहुत सारे की फ्रेम्स कर्व्स को ट्राई किया फ्रेंड्स, बट मुझे भाई की जैसी स्मूथ एनिमेशन तो नहीं मिला। एंड लास्टली मैं ये कर्व्स को अप्लाई किया। ये कर्व से ये एनिमेशन मुझे अच्छी लगी। सारे की फ्रेम्स को मैं ये कर्व ही अप्लाई किया फ्रेंड्स। नाउ ये एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे। प्रीवियस एनिमेशन से ये एनिमेशन लिटिल बेटर है ना फ्रेंड्स। आप भी डिफरेंट कर्व्स को ट्राई करके देख लीजिए एंड आपकी एनिमेशन को मेरे इंस्टा पर टैग कर दीजिए। मैं उसे मेरे स्टोरी पर पब्लिश करूंगा। अब हम ये फ्रेम से बैरीगेट को एनिमेट करेंगे। यहां एक मार्क को ऐड कर दीजिए और एक मार्क को 10 सेकंड फ्रेम पर ऐड कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारी प्रोजेक्ट में लेफ्ट साइड में 3 बैरीगेट्स है। एक एक को एनिमेट किया तो टाइम लगेगा, तो मैं अब लेफ्ट साइड के बैरीगेट्स को नॉल ऑब्जेक्ट से साथ लिंक करके एनिमेट करूंगा। इस फ्रेम पर एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। अब लेफ्ट साइड के बैरीगेट्स को ये नॉल के साथ लिंक करेंगे। गेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ऊपर गेट की नाम की साइड में ये लिंक आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहां नल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार रिमेनिंग 2 गेट्स को नॉल के साथ लिंक कर लीजिए। नल लेयर को ये मार्क पर ट्रिम करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए कैमरा को अनएक्टिव करेंगे। अब नल लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। अब सेकंड मार्क पर नल लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये एनिमेशन को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। अब ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये एनिमेशन और थोड़ी आगे आनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं ये एनिमेशन को 8 सेकंड से स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स। ये नुल लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अब ये की फ्रेम को फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। अब ये नुल लेयर को रीनेम करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अब हम और एक नल लेयर को ऐड करके राइट साइड की बैरीगेट्स को एनिमेट करेंगे। ये साइड की बैरीगेट्स की एनिमेशन भी प्रीवियस बैरीगेट्स जैसे ही करना ही फ्रेंड्स।
अब ये गेट्स की एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब हम कॉप्स को एनिमेट करेंगे। उसके लिए एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड करिए। इसे मैं पहले रिनेम करूंगा फ्रेंड्स। अब हमें लेफ्ट साइड के कॉप्स को ये नल लेयर के साथ लिंक करना है। लिंक होने के बाद नल लेयर की पहले फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिएगा। अब लास्ट फ्रेम पर नल लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये एनिमेशन को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। मुझे कॉप्स की पोजीशंस को और थोड़ा एडजस्ट करना ही फ्रेंड्स। फटाफट से करूंगा फ्रेंड्स। अब ये सही है। अब ये नुल लेयर को 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार राइट साइड की कॉप्स को भी एनिमेट कर लीजिए फ्रेंड्स। राइट साइड की कॉप्स को एनिमेट करने के बाद की प्रीव्यू को देख लीजिए फ्रेंड्स। अब ये मार्क्स को हटाइए फ्रेंड्स। अब हम कॉलआउट्स की इमेजेस को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। कॉप्स की एनिमेशन स्टार्टिंग फ्रेम में वो इमेजेस को ऐड करेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं वो इमेज को ऐड किया बट हमें वो इमेज प्रीव्यू पे नहीं दिख रहा। इसका कारण है वो इमेज की पोजीशन। अब हमें ये इमेज की पोजीशन को कॉप्स की इमेजेस की पोजीशन से मैच करना है। हम कॉप्स की इमेजेस की जी एक्सिस पोजीशंस को 18,500 पर सेट किया फ्रेंड्स। अब हम ये इमेज की पोजीशन को भी सेम करना है। ये इमेज उल्टा हो गया फ्रेंड्स। बिकॉज ऑफ द कैमरा आप सिंपली इसकी रोटेशन को -180 डिग्रीज कर दीजिए। नाउ इसकी पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट कर दीजिए। अब इस लेयर को कॉप लेयर के नीचे प्लेस करिए। अब हमें ये लेयर को ये कॉप लेयर के साथ लिंक करना है। अब ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अब ये कॉल आउट लेयर पर फेड इन एंड फेड आउट इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली यहां में आउट वैल्यू को 0 कर दिया, आप उसे 0 नहीं करना है। अब हम और एक कॉल आउट इमेज को ऐड करेंगे। इसे प्रीवियस कॉल आउट इमेज के जैसे एडजस्ट करेंगे। इस कॉल आउट इमेज को मैं राइट साइड कॉप इमेज के साथ लिंक करूंगा। अब हमें लोगो की एनिमेशन को क्रिएट करना है फ्रेंड्स। मैं ऑलरेडी लोगो की एनिमेशन को क्रिएट कर लिया फ्रेंड्स। आप चाहे तो ये लोगो एनिमेशन की XML फाइल को इंस्टा पर सेंड करूंगा। सिर्फ लोगो की एनिमेशन, प्रोजेक्ट की नहीं, ये एनिमेशन को ऐड करके इसकी जी एक्सिस पोजीशन को स्टोर इमेज की पोजीशन से मैच कर देना एंड उसे सेंटर में एडजस्ट कर देना। एंड मैं इस लोगो एनिमेशन को 14 सेकंड फ्रेम से स्टार्ट किया। अब स्काई इमेज की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ लास्ट फ्रेम में स्काई इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये एनिमेशन को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। दैट्स इट फ्रेंड्स। ट्यूटोरियल कैसा लगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।